सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। उनका जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली परिवार में हुआ था। वो एक महल में रहते थे जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। महल के अंदर हर कोने में शाही ठाट बाट का नजारा था। उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। सोने चांदी के बर्तन, रेशमी वस्त्र और अनगिनत सेवक। खूबसूरत बगीचे उनके चारों ओर थे। इन बगीचों में रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ थे। नौकर चाकर उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। सिद्धार्थ को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सिद्धार्थ आराम और सुख की जिंदगी जीते थे। उनके दिन शाही खेलों और मनोरंजन में बीतते थे। महल की दीवारों के अंदर खुशी और जश्न का माहौल था। हर दिन कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता था। लेकिन बाहर एक अलग ही दुनिया थी। महल के बाहर की दुनिया में दुख और कष्ट भरे थे। सिद्धार्थ दुनिया की कठोर सच्चाइयों से अनजान थे। उन्होंने कभी भी गरीबी और दुख को नहीं देखा था। उनके पिता राजा उनकी रक्षा करना चाहते थे। राजा का मानना था कि सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया की सच्चाइयों से दूर रखना ही बेहतर है। उनका मानना था कि ऐशो आराम की जिंदगी सिद्धार्थ को खुशी देगी। राजा ने सिद्धार्थ के लिए एक सुरक्षित और सुखद वातावरण तैयार किया था। एक दिन सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर निकल गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी महल की दीवारों के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। महल के अंदर वह हर प्रकार की सुख सुविधाओं से घिरे हुए थे, लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए एक रहस्य थी। उन्होंने जो देखा उससे वो हैरान रह गए। सड़कों पर लोगों की भीड़, उनकी परेशानियां और संघर्ष, यह सब उनके लिए नया था। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा जिसका शरीर बुढ़ापे से झुका हुआ था। वह आदमी धीरे धीरे चल रहा था और हर कदम उसके लिए एक संघर्ष था। उन्होंने एक बीमार आदमी देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ का दिल पसीज गया। उन्होंने एक मरा हुआ आदमी देखा जिसके बेजान शरीर को ले जाया जा रहा था। यह दृश्य उनके लिए बहुत ही दुखदाई था। इन नजारों ने सिद्धार्थ के दिल में गहरा दुख भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य है। उन्हें एहसास हुआ कि दुख जिंदगी का एक हिस्सा है। यह सच्चाई उनके लिए एक नई और गहरी समझ लेकर आई। उन्हें इससे बचाकर रखा गया था, लेकिन यह हर जगह था। उन्होंने देखा कि लोग गरीबी और कष्ट में जी रहे थे। वो राजकुमार जिसने कभी दुख के अलावा कुछ नहीं जाना था, अब जीवन की कठोर सच्चाइयों से परिचित हो रहा था। अचानक दुख की सच्चाई से रूबरू हो गया। यह अनुभव उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने ठान लिया कि वह इस दुख का समाधान खोजेंगे और लोगों की मदद करेंगे। जो कुछ उन्होंने देखा था उससे सिद्धार्थ बहुत परेशान थे। वो उस दुख को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे जो उन्होंने देखा था। उन्हें उन लोगों के लिए गहरी करुणा महसूस हुई जो कम भाग्यशाली थे। सिद्धार्थ ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ने का फैसला किया। वो दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढने के लिए दृढ़ थे। वो असली खुशी चाहते थे, न कि महल के क्षणिक सुख। इसलिए उन्होंने अपने राजसी जीवन का त्याग किया और आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। यही उनकी एनलाइटनमेंट की यात्रा की शुरुआत थी। सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में देश विदेश घूमते रहे। उन्होंने गुरुओं और दार्शनिकों से शिक्षा ली। वो घंटों ध्यान करते रहे, अपने अंदर जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे। उन्होंने गरीबी और सादगी का जीवन जिया। साल गुजर गए, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी खोज जारी रखी। उन्होंने खुद को कठोर तपस्या में डाल दिया, यह मानते हुए कि शरीर को त्यागने से मन मुक्त हो जाएगा। वो भूखे रहकर स्टार्वेशन की हद तक पहुंच गए। उन्होंने खुद को ह्यूमन एंड्योरेंस की सीमा तक धकेल दिया। एक दिन सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सच्चाई मिलने तक ध्यान करने का संकल्प लिया। वो कई दिनों तक ध्यान करते रहे, अपने डिटर्मिनेशन में अडिग रहे। फिर एक रात जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो आखिरकार दुख के स्वरूप और मुक्ति के मार्ग को समझ गए। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध, द अवेकेंड वन, बन गए। सेक्शन 6, ज्ञान का प्रकाश फैलाना। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में 5 साधुओं को दिया गया था। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना नया ज्ञान उनके साथ साझा किया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को
4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य यह हैं: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं। ये शिक्षाएं बौद्ध धर्म की नींव बनी। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्षों में इन शिक्षाओं का प्रचार किया और अनेक अनुयायियों को आकर्षित किया। बुद्ध ने दूर दूर तक यात्रा की, अपनी शिक्षाओं को उन सभी के साथ साझा किया जो सुनना चाहते थे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि दुख की जड़ अटैचमेंट है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सही दृष्टिकोण और सही आचरण से दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि के माध्यम से दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। इन शिक्षाओं ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन का काम किया। आज भी बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर लोग शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। सेक्शन 7, 4 आर्य सत्य। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत गहरी लेकिन सरल हैं। ये शांत और सार्थक जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड प्रदान करती हैं। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की नींव है। ये सत्य हैं: 1 जीवन दुख है, 2 दुख अटैचमेंट से उत्पन्न होता है, 3 दुख का अंत हो सकता है, 4 दुख के अंत का मार्ग है। सेक्शन 8 शांति का अष्टांगिक मार्ग। दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग में 8 इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं: सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम विजडम, कंपैशन और एथिकल कंडक्ट डेवलप कर सकते हैं। ये मार्ग इनर पीस की ओर और अंततः एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है, जैसा कि बुद्ध के लिए हुआ था। सेक्शन 9 बुद्ध की अनंत विरासत। बुद्ध की शिक्षाओं ने सदियों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनका पीस, कंपैशन और सेल्फ अवेयरनेस का संदेश टाइम और कल्चर से परे है। आज भी उनके शब्द सभी तरह के लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं। बुद्ध की जीवन कहानी एक रिमाइंडर है कि असली खुशी अंदर से आती है। ये सेल्फ डिस्कवरी, कंपैशन और एनलाइटनमेंट की यात्रा है। उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम भी अपने जीवन में स्थायी शांति और खुशी पा सकते हैं।